प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण अपने चल रहे हैं। ऐसा अपन मानते हैं कि अब तक सबको याद हो गए होंगे 36 मूल गुण के नाम। स्थूल स्थूल मोटे मोटे पने से बताओ शशांक जी। हाँ हो गए 36। ठीक है, तो अपने बाकी 12 तप में 6 तप हो गए थे। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। 6 तप की चर्चा में अपने प्रायश्चित की चर्चा करी थी, विनय तप की चर्चा नहीं की थी। विनय किसका नाम है? विनय के कितने भेद है? विनय के 5 भेद है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय, क्या अर्थ है इसका? दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय का नहीं, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय अलग चीज़ है। वो आएगी उपचार विनय में। माता पिता की विनय काय में आएगी? काय में भी नहीं आएगी, क्योंकि धर्म की तप की बात चल रही है। यहाँ तो केवल धर्म क्षेत्र में जो धर्म के धारा की उनकी विनय की बात है। लौकिक दृष्टि से किसी की विनय अलग चीज़ है, और जो व्यवहार है जो धर्म में है, तो धर्म में तो धर्म से परिणत जो जीव होंगे उन्हीं की विनय का नाम तप है, और किसी की विनय का नाम नहीं। विनय जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत अच्छी भी चीज़ है। विनय नाम का तप है, विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। एक से कर्म कटे और एक से कर्म बंधे। विनय मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? जो विनय योग्य नहीं उनकी विनय वो विनय मिथ्यात्व है, और जिसकी विनय होना चाहिए उसकी विनय नहीं करना वो पाप है। नहीं करना ही पाप है और करना ही पाप है। यही तो बात है। विनय तप नहीं करे तो भी ठीक नहीं, और विनय जिसकी नहीं होनी चाहिए उसकी विनय करे तो भी ठीक नहीं। अयोग्य की विनय और योग्य की योग्य का विनय और अयोग्य के प्रति मध्यस्थ भाव। द्वेष बुद्धि नहीं, मध्यस्थ। क्या ऐसे ये चीजें साथ साथ चलती हैं। क्या चीजें साथ साथ चलती? विनय और विनय तब जिसके होता है उसके अपने आप विनय मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है, और जिसके विनय मिथ्यात्व होता है उसके विनय तप नहीं होता उसका त्याग होता। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। सरागता और वीतरागता, इन दोनों का 36 का आंकड़ा। यदि आप सही चीज़ को मानोगे तो गलत चीज़ अपने आप छूट जाएगी। गलत जो है, यदि आपको सही गलत की पहचान है और यदि सत्य वस्तु के प्रति बहुमान का भाव है, तो गलत के प्रति कहना नहीं पड़ेगा। गलत के प्रति अपने आप अपनी रुचि हट जाएगी। एक बार अपने कोई दुकान समझ में आ जाती है और अपने पता चलता है कि ये माल भी अच्छा है, कीमत भी कम है, तो अपने आप अपनी दूसरी दुकानों से रुचि टूट जाती है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा इसमें कोई इसका त्याग कराया नहीं जाता, इसका त्याग तो हो जाता है। जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आती है तो जो जिनमें वो गुण नहीं होते उनके प्रति भक्ति का भाव अपने आप चला जाता है, नहीं रहता, स्वाभाविक। तो देवशास्त्र गुरु की विनय तो खैर उपचार विनय में जाएगी। दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय काय में जाएगी? में क्या आएगा? मतलब दर्शन विनय में क्या करना? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तो थोड़ा बहुत सही बताया ऐसे। दर्शन विनय मतलब सम्यक दर्शन की विनय। अब सम्यक दर्शन की विनय क्या करें? सम्यक दर्शन की मूर्ति बनाए, उसको ढोक दें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ
और सम्यक दर्शन की विशुद्धि का पुरुषार्थ निरंतर करना, यही दर्शन विनय है। सम्यक दर्शन की निर्मलता हेतु जो प्रयत्न है वही विनय। विनय माने उस गुण का बहुमान। किसका बहुमान? सम्यक का। ये यूं कहे अपन तो इतना, सम्यक का बहुमान ही सम्यक की विनय है। इसका बहुमान, बहुमान माने बड़प्पन का भाव, महान वस्तु है क्या, ये कोई अलौकिक है, ऐसा उसके प्रति बहुत बड़प्पन और महानता का भाव होना। जैसे धन के प्रति अपने को कितना बड़प्पन है, और धनवान के प्रति भी, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के प्रति बहुमान और सम्यक दर्शन के धारियों के प्रति बहुमान। तो धारियों के प्रति बहुमान जाएगा उपचार में, और सम्यक दर्शन के प्रति विनय माने सम्यक दर्शन गुण की विनय। विनय माने उसको धारण करने का उत्साह, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उमंग, सम्यक दर्शन गुण के प्रति अत्यंत आदर भाव, वो सब सम्यक की विनय जाएगा। दर्शन, सम्यक दर्शन की विनय। सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय क्या है? बराबर ज्ञान की विनय में सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना, सम्यक ज्ञान को खूब महिमा लाकर अभ्यास करना, पढ़ना, इसका अत्यंत विनय होना, बहुमान होना। 3 लोक की निधि मिली मेरे को, और अत्यंत विनय से इसका पाठ करना, इसको शब्द शुद्ध उच्चारण करना, अर्थ समझना। अर्थ समझना विनय में आता है। जिसको आदर होता है ना जिस चीज़ का, वो अर्थ समझे बिना नहीं रहता। आपको यदि मैं कोई लीगल डॉक्यूमेंट दूँ साइन करने के लिए, कर दोगे आप? क्या करोगे उसको? पहले पढ़ के समझिए, समझ में नहीं आएगा अटक जाएंगे भाई। उससे पूछेंगे 10 बार वकील से क्या लिखा है, ऐसे कैसे साइन कर दें। तो लोक में तो अपन एक अंगुठी बिना भर अर्थ समझ में नहीं आए तो अपन नहीं मानते, लेकिन त्रिलोकीनाथ के दरबार में अपन किसी वकील से नहीं पूछते, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलता है सब, सब दौड़ता रहता है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आधा आ गया ठीक, आधा नहीं आया ठीक। मैंने वो हमें कोई उसकी चिंता ही नहीं होती अंदर में कि ये हमें समझना भी है, और ये नहीं समझ में आया तो हमारे को चैन नहीं पड़े, ऐसा हमारे को नहीं होता। वो हो एक अलग, मतलब किसी किसी को, आप जैसे लोग, किसी किसी बिल्ले की बात अलग है, बाकी 90% की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल जो अपने जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि भाई अपना काम तो इतना है कि पूजन की एक किताब निकाली और अपन ने पूजन बोली और अपन पूजन करके घर आ गए। मैंने वो भले ही संस्कृत पाठ जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, लेकिन कभी संस्कृत का भी अर्थ समझने की चेष्टा नहीं करेगा। हिंदी पढ़ेगा, अर्थ समझने की चेष्टा नहीं। एक काम करो, उदक, उदक शब्द का अर्थ पूछो सारे जैन समाज से, ये उदक का अर्थ क्या है, विधि का अर्थ क्या है। उदक का अर्थ उत्तम नहीं, जल है। वसु का अर्थ, विधि का अर्थ क्या, वो तो आपको क्या, जनरल पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या, क्योंकि एक तो थोड़े तो क्या है कि वो उसमें उपयोग ही नहीं देना चाहते। हम पूरा पूजा तो हमने पढ़ी ना, पढ़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। अर्थ तो 8 चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, अर्थ तो कोई कम नहीं चढ़ा है ना। अर्थ से हमको क्या लेना, अर्थ तो पंडित समझे उसका काम जाने, अपने अर्थ समझने से क्या मतलब। तो वो अपन ने उसकी एक्टिविटी मान रखी, मैंने अर्थ पढ़ने की जिम्मेदारी, समझने की जिम्मेदारी पंडित की। हमारी तो अर्घ चढ़ाने की जिम्मेदारी है, चढ़ा रहे ही नहीं। थाली में कम हो जाए तो हम वकील वो उससे जो है पुजारी से झगड़ लें, थाली में कम कैसे हो। तो ये तो अपनी स्थिति है। अपन तो क्या है, इधर की थाली का द्रव्य इधर चढ़ा देते हैं और अपन सोचते हैं कि अपना काम तो हो गया, आज की पूजा होगी। थाली का ट्रांसफर होता है, वो द्रव्य अंदर भाव में कोई ट्रांसफर, कोई परिवर्तन नहीं होता, वहीं के वहीं जैसे के तैसे। तो जिन शासन तो ऐसा है, कठोर हृदय को भी कोमल बना दे। तो वो जो है विनय, ज्ञान की विनय, मैंने शब्द पढ़े, व्यवस्थित शुद्ध उच्चारण करे, अर्थ समझे, और जो है उसका अत्यंत बहुमान ला के पढ़े, विनय करे। विनय करे मैंने ऐसे कि नीचे नहीं पड़कते, सोते सोते नहीं पढ़े, बिस्तर पे नहीं पढ़े, अशुद्धि में नहीं पढ़े, ये सब विनय ध्यान रखे, ध्यान।
शारीरिक अस्वस्थता है तो है नहीं कोई इसमें, उसकी सोते सोते ही पढ़ रहे हैं, तो विनय अविनय है उसमें, मतलब उसका बहुमान नहीं है। और उसके बाद में याद उपधानाचार, उपधानाचार होता है मैंने उसको याद रखे। जिसकी विनय होती है वो चीज़ याद होती है, और जिसकी विनय नहीं होती है वो याद नहीं होती। क्यों? अपने को जिन जिन से पैसे लेने हैं सब हिसाब किताब याद है एक का भूल ही नहीं सकते, सोते समय भी नहीं भूल सकते, जागते समय नहीं भूल सकते क्या, तो वो याद रहता है, ये याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? इसको हम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु समझते हैं। पैसे नहीं कम हो जाए किसी के पास, मतलब पैसे लेने में कोई कमी नहीं हो जाए, वो पूरा ध्यान है, लेकिन ये तो ठीक है। तो वो इसको कहते हैं ये उस जाति का अपने को उसके प्रति बहुमान और विनय नहीं है, और इसलिए आती भी नहीं वो चीज़। देखो जिसकी हमें कीमत भासती है वो चीज़ याद रहे बिना रहती नहीं, और जो कीमत जिसकी नहीं भासती है वो याद कराओ तो भी याद नहीं होती। मैं भी आपको 36 रुपये दूँ, 36 रुपये ले लूँ मैं, आप 36 नहीं, 36 से तो नहीं होएगा आपका, 36,000 रुपये ले लूँ आपसे, 3600 रुपये ले लूँ चलो, और कल पूछूँ मैं आपसे कल कितने रुपये लिए, बिल्कुल याद है 36 रुपये लिए, और 36 मूल गुण पूछ लो ही अरे हम तो देखने पड़ेंगे क्या है, देखने पड़ेंगे। तो ये स्थिति है प्रैक्टिकल। 3600 रुपये जितनी भी नहीं समझते इसका मतलब, 36 मूल गुण भी नाम याद रख लो, कठिन लगता है बहुत। दूसरा अभ्यास भी नहीं है, कारण और ये है अभ्यास नहीं है ना, अनभ्यास है। तो ये एक विनय के अंदर, ज्ञान विनय के 8 भेद है, उसमें एक ही है, एक शब्दाचार है, शब्द को योग्य पढ़ना, अर्थ को योग्य पढ़ना, शब्द और अर्थ दोनों को योग्य अर्थ को भी समझना और शब्द भी योग्य पढ़ना, 3 हो गए। उपधानाचार, उसका स्मरण रखते हुए पढ़ना, और विनयाचार, उसकी अत्यंत विनय करना, अविनय नहीं करना। बहुमानाचार, उसके प्रति अत्यंत आदर का भाव लाके पढ़ना। निम्नवाचार, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, और कालाचार, योग्य काल में पढ़ना। ऐसे ये ज्ञान की विनय के 8 भेद है, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार और उपधानाचार मैंने याद रखते हुए पढ़ना, और विनयाचार, बहुमानाचार, निम्नवाचार, निम्न माने छुपाना, अनिम्नवाचार माने छुपाना नहीं, और अंत में कालाचार। निम्नव 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 माने छुपाना। जैसे कोई अपने गुरु का नाम भी नहीं पता, कौन से पढ़ा, किसी से नहीं, मैंने खुद से, मैंने कोई कुछ बात बताए तो वो उसके नाम को ही गौण कर दे, अपने आप को महापुरुष समझे तो कैसे बता। समझ लो कि प्रधानमंत्री हो जाए और उसने किसी ऐसे वैसे किसी टीचर से पढ़ा हो, बिल्कुल बेचारे सिंपल मार साहब से, और लोग पूछे क्यों आप कौन से स्कूल से पढ़े? हम तो बिना स्कूल गए ही पढ़ लिए। तो इसमें क्या है, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रय, ज्ञान की विनय नहीं है भाई, जिसने सिखाया है उसकी विनय नहीं है, इसलिए ज्ञान की अविनय है। जैसे चारित्राचार के 13 भेद है, सम्यक दर्शन के 8 भेद है। सम्यक दर्शन की विनय कैसे, आचार की कहें, जैसे सम्यक चारित्र के 13 भेद कहे हैं। चारित्राचार में 5 महाव्रतों का धारण, 3 गुप्ती का पालन, 5 समिति का, अभी सब आएगा ही। आप तो समझ लो चारित्र के प्रति विनय, वो कौन सी विनय है? चारित्र विनय, मैंने चारित्र के प्रति जो है निरादर का भाव नहीं, अविनय का भाव नहीं। अपन नहीं धारण कर पाए एक अलग बात, लेकिन जिसने धारण कर रखा हो उसके प्रति जो है अविनय नहीं हो, बहुमान रहे, जो चिंता कर रहा है भला, तो चारित्र विनय हो। ऐसे ही 2 विनय बची ना, उपचार, तप विनय, तप की विनय करना, माने 12 प्रकार के तप करना। तो तप की विनय भी, तप विनय खुद एक तप है, और विनय नाम के तप में तप विनय भी है।
समझ में ही? 12 प्रकार के तपों में कौन सा तप है? विनय। और विनय तप के कितने भेद है? 5। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय, 12 प्रकार के तप की विनय। और अंतिम में उपचार विनय। उपचार माने जो जो इनके धारी है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के धारी, उनकी विनय। नहीं तो अभी अपन ने दर्शन गुण की विनय कही, ज्ञान चारित्र गुण की विनय कही, तपस्या को धारण करने की विनय कही। अपन क्या कह रहे हैं? जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के धारी है, उनकी विनय वो उपचार विनय है। असल विनय तो वो है, ये उपचार माने औपचारिक है, असली वो है। वो नहीं होगी तो ये नहीं होगी। यदि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय नहीं है तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र धारी की विनय नहीं है। पहले उन गुणों की विनय हो, उन गुणों को धारण करने का अंदर में उत्साह हो, तो वो गुणधारी के प्रति विनय आएगी। अब मुझे मतलब ही नहीं है दर्शन, ज्ञान, चारित्र से, तो मुझे उसके धारी से भी क्या मतलब? और मुझे दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपने प्रकट करना है, जिसमें प्रकट होंगे उसके प्रति अपने आप बहुमान प्रभाव आएगा। नियम है लौकिक। अंदर में उसकी विनय तो उन गुणों की विनय हो। बिना धर्म की विनय के धर्मात्मा की विनय 3 काल में हो ही नहीं सकती। जिसके धर्म की रुचि नहीं और वो कहे कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं फलाने धर्मात्मा की विनय करूँ, विनय विनय कुछ नहीं है। वो विनय के नाम पे अपने स्वार्थ की पूर्ति है। क्योंकि लौकिक नहीं है। देखो, आपको धन से मतलब ही नहीं होगा तो आप धनवान की सेवा क्यों करोगे? धन से मतलब नहीं होगा, धनवान की सेवा करना नहीं है। अच्छा, धर्म की सेवा, धर्म से मतलब नहीं हो तो धर्मात्मा की सेवा क्यों करें? अरे स्थूल धर्म ही जिसे जिसके जीवन में उतरे हो जैनत्व के चिन्ह, वो क्या उसकी सेवा है, नहीं क्या उसकी विनय है। वो जैसे कहते हैं ना, वो जब नेताजी आ जाते हैं तो उनके आगे आगे पीछे लग जाते हैं सारे जितने भी। अभी समझो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता है तो जितने भी है कभी दिखते ही नहीं हो कहाँ है ये सब, सारे छुपे हुए सेल्स सब जागृत हो जाते हैं सारे। क्या कोई किसी को कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जिनके दर्शन ही नहीं हो कभी अपने को साल भर में मंदिर में, इन दिखे ही नहीं कहीं, धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और वो सारे सेल जैसे कोई जागृत हो गए एकदम। क्या हुए हो? तो कुछ न कुछ अंदर में स्वार्थ छिपा हुआ था और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने इन सबको विनय पहले रखा और इसके बाद में अंत में उपचार विनय रखा। उपचार माने औपचारिकता है। तुम्हें यदि तुम्हारे अंदर में यदि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय है तो तुम दर्शन, ज्ञान, चारित्रधारी की विनय नहीं भी करो तो भी वो कहता है कि ये हमारी विनय है। क्या मतलब? हम इनके हृदय में हैं। क्यों हृदय में है? क्योंकि इनको उन गुणों का बहुमान है, और तुमको गुणों का ही बहुमान नहीं है तो तुम हमारे आगे 10 बार कितनी वो करो, विनय भी करो, सब प्रदर्शन करो विनय का, लेकिन यहाँ बाहर निकले और तुम अभी गुटखा पानी चालू कर दो तो तुम्हें महिमा आएगी? कोई महिमा नहीं। तुम्हें उस त्याग की महिमा तब हो जब तुम्हारे अंदर में खुद में उस त्याग गुण को प्राप्त करने की ललक होवे। तुम्हें त्याग गुण को प्राप्त करने की ललक नहीं, तुम्हें भोग की ललक है, तो तुम्हें त्यागी की महिमा कैसे आएगी? लेकिन स्वाभाविक चीज। तो रात्रि भोजन कर रहे हैं, जमी कन खा रहे हैं, न होटलों का खा रहे हैं, न बाजार का खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई मतलब कोई विचार विवेक नाम की चीज ही नहीं। और बोले मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। काय का भक्त है तू भक्त है तो इतनी सी चीज तो थोड़ा अपने जीवन में धारण कर ले। अभक्ष का ही त्याग कर दे। यदि गुरु जी ने अपने भक्ष का भी त्याग कर दिया तो अपन अभक्ष का ही त्याग कर दे। क्या थोड़ा आचरण तो होवे? कुछ भी कहीं यद्वा तद्वा कुछ भी कर रहा, लोग कहे कि इनके मुंह में जरा छुड़वा दो इनका, इनकी आदतें, इनकी ऊंची पसंद है ऊंचे लोगों की। समझाए ना? तो ये बहुत मतलब ये इससे क्या धर्म की हानि होती है, इससे और कुछ नहीं। तो ये विनय तप की बात हुई, दर्शन, ये विनय तप। तो प्रायश्चित विनय, इसका ना वैयाव्रत। वैयाव्रत होती 10 प्रकार की। अब ये तप किसके हैं बताओ? ये तपस्चरण अपन जो पढ़ रहे हैं 12 प्रकार के तप, ये किसके मूल गुण है? आचार्य परमेष्टि। तो वैयावृत्ति किसका मूल गुण है? वैयावृत्ति मूल गुण किसका है? वैयावृत्ति तप है ना, और तप किसके मूल गुण है?
तप मूल गुण किसका है भाई? आचार्य परमेष्टि। तो वैयावृत्ति करवाना मूल गुण है कि करना मूल गुण है? यदि करवाना मूल गुण हो तो मैं तो आज ही इसको प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। वैयावृत्ति करवाना, करना मूल गुण हुआ ना, वैयावृत्ति करवाना नहीं हुआ। तो करना मूल गुण है। अब वो मुनिराज किसकी वैयावृत्ति करेंगे? हाँ, जो 10 प्रकार के साधु होते हैं इसमें आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, से 10 प्रकार के साधु, 10 प्रकार के ना। तो ग्लान माने रोग से जो ग्लान है, थका हुआ है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ। चलो मैं तो बात बोल दूं एक बार। क्या हुआ? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, शेक्ष, श्रम में एक ही मात्रा, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ। 10 प्रकार के साधु होते हैं, अभी बताएंगे आगे, अभी तो नाम आप लिख लो भले। तो ये 10 प्रकार की मुनिराजों की वैयावृत्ति करना है, तो वो आचार्य परमेष्टि का मूल गुण है। क्योंकि अन्य की तो कोई जरूरत है ही नहीं वहाँ, मैंने अन्य की तो संगति करने का निषेध किया। तो आचार्य परमेष्टि अपने संघ के साधुओं की वैयावृत्ति में उनका जो है उनकी सेवा टहल, उनके परिणामों की स्थिरता रहे, मैंने उनका पूरा ध्यान रखते हैं। रोग है, जो रोगी है, कोई उम्र से वृद्ध है, नव दीक्षित है, क्या, तो वो उनकी वैयावृत्ति करते हैं। मैंने एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं। तो इसलिए जो मैंने कही थी ना कि दो होंगे तो एक दूसरे की करें, क्योंकि वही उनको जान सकते हैं ना कि इनकी वैयावृत्ति का उपाय, इनकी वैयावृत्ति की विधि क्या है, किस विधि से इनको धर्मोपदेश दिया जाए, इनके परिणाम चलायमान हो रहे हो तो कैसे इनके परिणामों को पुनः धर्म में स्थिर किया। अंतिम में मनोज्ञ लिख लिया। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ। नहीं हुआ क्या? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, साधु, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ। देख लेना इनसे 10 लेना। तो अपन तो ये बात कर रहे थे कि मुनिराज परस्पर में करते हैं, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। संघ होते थे बड़े बड़े, और इसीलिए वो जो है वो संघ में रहने के लिए भी इसलिए कहा कि संघ होंगे तो 5 में से एक वैयाव्रत, एक की तबीयत ठीक नहीं है, 4 जने नहीं कर, फिर कभी उन 4 में से कोई एक हुआ तो 5वां कर, मतलब कभी भी किसी की कमी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि वो परस्पर में इतना सब साथ रहेंगे तो परिणाम चलायमान होने की संभावना बहुत कम रहेगी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अकेले में परिणाम बिगड़ने में देर नहीं लगती, निकल जाएगा तो जाएगा, साथ में रहेगा तो चलता रहेगा, स्वाभाविक है। अभी अपन ही देख लो, यदि अपन यूँ अकेले बैठे तो किसी पुरुषार्थी का लग जाए जो अभ्यासी हो, लेकिन अदरवाइज तो आधे लोग तो सोने लग जाए, नींद आ जाए। पूजा में ऐसी है, कई लोगों का सामूहिक पूजा में मन लगता, नींद लगती ही। तो क्या है कि ये तो वृत्ति, धर्म की वृत्ति भी सामूहिकपने सहजता से हो जाती है। और एक अकेले में तो बहुत पुरुषार्थी जी हो तो बात अलग है, लेकिन मुश्किल है। सूर्य सागर जी महाराज हुए अभी, उनकी पुस्तक है संयम धर्म प्रकाश, किसी ने पढ़ी? 4 भाग में निकली हुई है वो, उन्होंने संकलन किया, उन्होंने संकलन करके लिखा उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बहुत लिखा कि अभी पंचम काल के अंदर, मतलब उन्होंने अपने संघ के साधुओं के लिए लिखा और जनरल बात करी कि भाई क्या है। मूलाचार ग्रंथ का उन्होंने हवाला दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस पंचम काल में मेरा शत्रु भी हो यदि कोई, तो वो भी अकेला विहार नहीं करे। ये मूलाचारी गाथा वट्टकर स्वामी की। वट्टकर स्वामी हुए 2000 साल पहले, तो उनकी गाथा है, उनकी गाथा का उन्होंने कोट किया कि मेरा कोई शत्रु भी हो गया, समझ लो महाशत्रु, तो मैं उसके लिए भी ये भावना भाऊंगा कि वो एकल विहारी नहीं हो, अकेला विहार नहीं करते। कांटा लग जाए,
पत्थर लग जाए रास्ते में, कहीं भी गिर पड़े, कौन देखे उसके, असमय में समाधि हो जाए क्या, और फिर वो उसको नहीं तो फिर किसके भरोसे रहना पड़ेगा, श्रावकों के भरोसे रहना। और श्रावक तो अपने हिसाब से चला है, जिसको जैसा चलाना है। श्रावक धर्म संयम, श्रावक नहीं, संयम धर्म प्रकाश, क्या नाम है, संयम धर्म प्रकाश। 2 भाग पूर्वार्ध के, 2 भाग उत्तरार्ध के। पूर्वार्ध के 2 भाग में मुनि धर्म का वर्णन है, उत्तरार्ध के 2 भागों में श्रावक धर्म का वर्णन। और अभी हुए, मैंने ऐसा नहीं कि कोई कहे पंचम काल में अभी हुए, 75 साल भी नहीं हुए। उनकी लड़की का लड़का डॉक्टर यशवंत यसला है, डॉक्टर गुणवंत यसला। यद्यपि उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसके परिवार में हुए, चौथी पीढ़ी। ये है, इतना विनय तो है खैर कि हमारे ये हुए हैं। उनकी कोई किताबें जो इन्होंने लिखी, संयम धर्म प्रकाश लिखी, तो जन जन तक पहुँचे, ये सब भावना है। बाकी खुद पढ़ ले और जो भी है, तो वो अभी उन्होंने लिखा ये, तो अभी नहीं लिखा उन्होंने, तो सारे नियम लिखे उन्होंने कि भाई क्या है। और उन्होंने मतलब बहुत करुणा बुद्धि से लिखे कि भाई जिससे जो है योग व्यवस्था चलती रहे पंचम काल के अंत तक, किसी प्रकार का शिथिलाचार ना हो, इसके लिए लिखी उन्होंने। बहुत बढ़िया हुए उनकी साधना, अद्वितीय अलौकिक तपस्या, और बहुत अच्छा संकलन किया उन्होंने। चारों भाग में पूरा उन्होंने तो आगम के आधार से लिखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, आगम के पूरा हवाले दिया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बहुत लिखे, कम से कम 40 एक पन्नों पे उन्होंने एकल विहार का लिखा, एकल विहार क्यों नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी उन्होंने, मुझे प्रकरण आएगा तो बताऊंगा मैं, और नहीं होगा तो मैं जिनवाणी लेके आऊँगा उसमें उनका फोटो भी ये सब है। कल मेरे को याद रही, कल ले आऊँगा, यहाँ पे होगा भी सही, 1 आध भाग होगा तो। संयम धर्म प्रकाश है, पता ही नहीं होगा पहले उसमें छपी थी वो, संयम की किरणों के नाम से छपी थी, बाद में फिर संयम धर्म प्रकाश के नाम से दिल्ली वालों ने छपवाई। अब तो आउट ऑफ प्रिंट है, खैर अभी नया प्रिंट हो रहा है। तो उसमें दिया उन्होंने सब कि ये तो वैयावृत्ति कौन करता है, बात है अपनी। तो 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करना, वैयावृत्त तप है। फिर उसके बाद में स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के 5 भेद है भैया। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ना, अपनी पूरी शक्ति लगा के उसको पढ़ना, और जितना अर्थ अपन निकाल सकते हैं उतना स्वयं अपनी बुद्धि से निकालना। वाचना, पढ़ना, फिर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उस चीज को पूछना, मतलब क्यों पूछना? समझने के लिए पूछना। कोई चीज क्लियर नहीं हो, अथवा कोई चीज में अपने को जरा सा भी संदेह हो, उसको अपने को पक्का करना हो, तो भी पूछना तप है। पूछना कोई वो नहीं है। प्रश्ना नाम का स्वाध्याय का एक भेद, प्रश्ना स्वाध्याय तप का एक भेद है। और आचार्य वर्णष्टि का साधु निराग रहेंगे, आपस में पूछेंगे एक दूसरे से परस्पर। कोई चीज नहीं आई, पूछ ली। कभी कोई चीज पक्की करनी होती है तो ही पूछी जाती है। तो ये प्रश्ना पहले अपनी बुद्धि से, लेकिन पढ़ना, बिना पढ़े पूछना नहीं। एक चीज और, क्योंकि उससे अपनी पहले अपन खुद तो अपन मेहनत करें, बिना पढ़े जो प्रश्न आते हैं फिर तो प्रश्नों का स्तर भी नहीं होता है, और जो पढ़ के जो प्रश्न आते हैं उनका स्तर होता है। समझ में? पहले अपनी शक्ति पहले पढ़े थोड़ा, फिर कोई प्रश्न आवे योग्य रीति से पूछे, अत्यंत विनय पूर्वक होगी। और टेस्ट करने के लिए नहीं, सामने वाले को बताया कि नहीं बताया। और फिर जो अपन ने पूछ के जो अर्थ अपन ने प्राप्त किया उसका विचार करना, चिंतन करना कि वास्तव में ऐसा ही है कि नहीं है, जो बात इन्होंने कही है इसी प्रकार है कि अन्य प्रकार है। चिंतन मनन क्या में जाएगा? अनुप्रेक्षा, बारंबार चिंतन। जो भी पढ़ा है, जो पूछा है, उसका निरंतर चिंतन मनन कर। तो चिंतन मनन के लिए अपने को कोई ऐसा नहीं है कि ये मंदिर में आना है, मतलब मंदिर में होंगे तो ही चिंतन होगा।
मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं, कहीं बैठे हो किसी भी स्थिति में, धर्म का चिंतन तो कभी भी कर सकते। वस्तु स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वभाव का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, 12 तपों का चिंतन, पंच परमेष्टि के मूल गुणों का चिंतन, क्या 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन, कोई ग्रंथ का आधार का चिंतन। चिंतन के लिए बहुत विषय वस्तु है, चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से चित्त की निर्मलता और चित्त में आनंद उत्पन्न होता है। जो हम वस्तु स्वरूप समझते हैं त्यो हमारे मन की मिथ्या मान्यता दूर होती है, अज्ञान दूर होता है, भ्रम रूपी बादल छटते हैं, तो जो व्यर्थ की आकुलताओं से जो दुख होता है वो कम होता है। फालतू की जो आकुलता है, व्यर्थ का जो दुख है, भय होता है, जबरदस्ती का जो भय मचा रहता है अपने चित्त में, वो भय भी कम हो जाता है। पूरा नष्ट ना हो तो भी कमी तो आ ही जाती है। ये उसका फल है। धर्म का चिंतन करो और आपको दुख रह जाए, भय रह जाए, संभव ही नहीं। धर्म तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो अनादि अनंत तत्व है, तेरा गया क्या आज तक, क्या लेके आया है, क्या हो, ये तो बचपन भी के अपने तो वहां से ना अनादि अनंत चैतन्य तत्व है। तू राग भाव रूप तू नहीं, पर वस्तु तू नहीं, पर वस्तु तेरी नहीं, वो तो वहीं से चिंतन होता है उसका। तो इसलिए उसका चिंतन करें। फिर चिंतन के बाद में उस विषय को, जो अपन ने विषय पक्का कर लिया है, उसको बारंबार पाठ करें, उसको याद करें, स्मरण में रखे, उसको मेमोराइज ही कर ले एक तरह से। उसका नाम है आमनाय। पाठ करना, याद करना, आमनाय, आमनाय पाठ करना। कई लोग करते हैं पाठ, ये पाठ चौथी स्टेज पे आएगा, पहली स्टेज पे नहीं। पहली स्टेज पे मैंने पढ़ा है, अर्थ समझा है, पूछा है, चिंतन किया है, मनन किया, पक्का कर लिया, अब हम पाठ कर रहे हैं। अब याद करने में देर नहीं लगेगी। और बिना अर्थ समझे जो तुम पढ़ोगे तो याद करने में बहुत देर लगेगी और कभी भी भूल जाओगे। अर्थ समझ के जो चीज़ याद रहती है बहुत युगों तक रहती है। और अंत में है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब कि विषय पे अपना अधिकार हो जाए, तो फिर धर्म के याचक अन्य जीवों को करुणा बुद्धि से धर्म का उपदेश देगा। धर्मोपदेश ये स्वाध्याय का अंग है। क्या अन्य जीवों के लिए उपदेश देना, तो उससे अपना विषय पक्का करना, क्योंकि उपदेश दूसरों के लिए नहीं है। सबसे पहले उपदेश किसके लिए? अपने लिए। अपन ने दूसरे को बोला तो अपन ने खुद ने भी सुना कि नहीं सुना? अपन ने अपने आप को भी बात पक्की की कि नहीं की? निरंतर उस चीज को आप बार बार समझाओगे तो आपके चित्त का विषय स्पष्ट हो जाएगा और दृढ़ श्रद्धा हो। तो धर्मोपदेश भी इसलिए स्वाध्याय का एक अंग कहा। 5 भेद कहे स्वाध्याय: वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आया समझ पर्यंत? धर्मोपदेश, ग्रंथ लिखना, धर्मोपदेश वो उपदेश ही एक तरह से दूसरों के लिए। उपदेश वर्तमान स्थित जीवों के लिए नहीं, आगामी काल के लिए भी दिया जा सकता है। कभी कोई ऐसा लगता है कभी कभी कि ये वर्तमान में जीव जो है ये नहीं समझ रहा, इनको रुचि नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये चीज़ लिख जाते हैं, क्योंकि एक उक्ति है, लौकिक उक्ति है, धर्म की नहीं है, लौकिक उक्ति। वो उक्ति तो बहुत सीधी सच्ची है, सीधी सरल है, लेकिन उसका भाव इतना गंभीर है कि वो उक्ति जो है साहित्य में बहुत फेमस है। उसका अर्थ ये है, वो है तो यूँ है, उक्ति तो संस्कृत में ये, उसका जो अर्थ है बताता हूँ कि ये पृथ्वी बहुत बड़ी है और काल भी बहुत बड़ा है। अब इसमें यूँ देखा जाए तो इसमें क्या लगता है? कुछ नहीं कुछ है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात की है किसी ने? पृथ्वी बहुत बड़ी है, काल बहुत बड़ा। अब ये किस प्रकरण में ये कि किसी व्यक्ति ने कोई बात समझा रहा था, लेकिन जो समझने वाला था वो तो ऐसे ही था, स्वयं को रुचि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भले ये व्यक्ति इस चीज़ की कदर नहीं कर पा रहा है, इसको इसकी रुचि नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी बहुत बड़ी है और काल भी बहुत बड़ा है, तो इस पृथ्वी पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि इसकी कीमत करेंगे, और काल आगे ऐसा आएगा, आज नहीं करे तो कल आएगा ऐसा, जब ये इस चीज़ को पहचानेंगे। क्या ये
कोई पृथ्वी इतनी सी नहीं है, बस ये 4 से ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब इस चीज़ की कीमत नहीं घट गई क्या? कोई हीरा है, समझ लो इस मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो दुकानदार जानता है कि कोई यही थोड़ी नहीं है सब कुछ, विश्व बहुत बड़ा है क्या? तो ये कहावत बहुत फेमस है संस्कृत साहित्य में, आप देखना, पृथ्वी बहुत बड़ी है और काल बहुत बड़ा है। तो धर्मोपदेश लिख गए वो तो आचार्य, उस काल में जितने लोगों ने समझे से समझे, हम जो चीज़ लिख के जा रहे हैं वो युगों युगों तक लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। इस क्षेत्र का नहीं तो अन्य क्षेत्र का, इस काल का नहीं तो अन्य काल के जीवन लिख के गए, रिसर्चर्स करके गए बहुत सारे काम। तो ये यहाँ जैन दर्शन के अंदर तो महान काम करके गए। तो ये हो गया अंतिम धर्मोपदेश। इसके बाद में ध्यान, प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग तो इसका मतलब इतना ही है, व्युत्सर्ग माने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग, ये व्युत्सर्ग है। काय से भी ममत्व का त्याग। व्युत्सर्ग, उत्सर्ग माने छोड़ना, व्युत्स और वी माने उत्कृष्ट रूप से, तो उत्कृष्ट रूप से छोड़ना। किसको छोड़ना? शरीर को छोड़ना। तो शरीर को छोड़ने का मतलब क्या है? वैसे तो वो है अंतरंग, अपन उस पर भी आते हैं परिग्रह पे, पर शरीर को छोड़ना है क्या मतलब? शरीर को छोड़ना माने सुसाइड, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। शरीर छोड़ने का मतलब शरीर घात नहीं है, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। अपन जो कायोत्सर्ग करते हैं विसर्ग के एक रूप है, लेकिन अपन तो 9 बार नमोकार पढ़ लेते हैं, वास्तव में वो काल काया से ममत्व छोड़ने का काल है। माया काया से ममत्व छोड़ के हम तो बस एक अपने आत्म स्वरूप में ही लीन है, अपने आत्मा में ही अपनापन। हम तो भूल गए कि काया भी हमारे साथ। कायोत्सर्ग बोलते भी इसलिए, काया का उत्सर्ग। तो जहाँ देह को भी, देह के प्रति भी ममत्व छोड़ दिया, वहाँ अन्य परिग्रह की तो कौन बात करे? जहाँ देह अपनी ही नहीं, फिर उसमें सब परिग्रह आ गए, अंतरंग बहिरंग सबको छोड़ दिया। क्योंकि देह जो है सबसे निकट का परिग्रह, उसका त्याग, उसके प्रति ममत्व का त्याग, सबका त्याग। और यूँ देखा जाए तो बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग, उसको भेद कर करके देखे तो बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का त्याग, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का त्याग, मिथ्यात्व कषाय का त्याग, अंतरंग परिग्रह का त्याग। ऐसे अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हुए काया से ममत्व छोड़ना, वो क्या है? व्युत्सर्ग, तप। अंतिम ध्यान। ध्यान के 4 भेद है वैसे, आर्त, क्रोध, धर्म और शुक्ल। इसमें आर्त, क्रोध, ध्यान तो अशुद्ध ध्यान है, पाप बंध के कारण है। ध्यान तप में उनको नहीं लिया जाता है, ध्यान तप में लिया जाता है धर्म और शुक्ल ध्यान। इसके भी भेद है 4-4, सभी के 4-4 भेद, 4 ही प्रकार के ध्यान है और प्रत्येक ध्यान के 4-4 भेद है। अब ये ध्यान है ना, ध्यान की एक शर्त है सबसे पहली, कि ध्यान के पहले ज्ञान होना चाहिए। मैं किसी चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, किसका? कि मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। नहीं तुम्हें आत्मा का स्वरूप पता है? क्योंकि जब ध्यान करूँगा तो पता चल जाएगा ना, पता ऐसे नहीं चलेगा, पहले ज्ञान होगा तो उसका ध्यान करेंगे। लक्ष्य किसका करेंगे? ध्येय क्या है? ध्येय का ही ठिकाना नहीं है तो ध्यान का क्या है? ध्येय निश्चित है ना, मेरे को इसका ध्यान करना है, लोकालोक का चिंतन करना है, कर्म का चिंतन करना है, क्या मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का चिंतन करना है, जिन्हें भगवान की आज्ञा का चिंतन करना, जो भी हो ध्येय निश्चित। आत्मस्वरूप का चिंतन करना है, पंच परमेष्टि का चिंतन करना है, नमोकार मंत्र का चिंतन करना, जिसका करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन वो ध्येय निश्चित, ध्येय का ज्ञान परिपूर्ण हो कि हम जिसका ध्यान करने जा रहे हैं उसका वो क्या है। क्योंकि ध्यान है ना रुचि का विषय। ध्यान तो वास्तव में होता है, ध्यान भी क्या किया नहीं जाता। किसी की नई नई शादी हुई हो, उससे क्या होगा, तुम उसका ध्यान मत करना, पत्नी का ध्यान बिल्कुल मत करना, पत्नी नहीं, पति तो के बाद में बोलेंगे उसको, जो भी है उसको क्या कहते हैं, तुम उसका ध्यान मत करना। कि ध्यान कोई करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ध्यान नहीं करे, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है, लेकिन ध्यान तो हो जाता है।
ध्यान किया नहीं जाता। रुचि होती है ना, रुचि, तो जो रुचि होती है वो उस और आदमी का ध्यान चले जाता है। और रुचि नहीं होती है तो ध्यान अपने वो सब मेहनत करनी पड़ती। फिर बैठो, आँख बंद करो, अब देखो उसको। ये सब अपन उपाय है, ये सब मतलब ये फिर भी कृत्रिम उपाय है। सहज उपाय क्या है कि सहज उपाय तो ये है कि हमारे निरंतर ज्ञान में उसका बने रहना, ध्यान में निरंतर बने रहना। क्या जी, निरंतर 24 घंटे, जैसे भरत चक्रवर्ती की था निरंतर वैराग्यवंत, वेद ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहती है अंदर, जैसे निरंतर उसकी धारा बहे 24 घंटे सतत। काहे की उसकी ध्यान की धारा, धर्म रूप ध्यान की, माने वो भेद विज्ञान की धारा अंदर चलती रहे, शरीर से भिन्न आत्मा का ध्यान निरंतर बना रहे। मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ, मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ। अपन ये भी अपन शब्दों में बोल रहे हैं, जैसे अपने को अपना नाम रटा हुआ है, अपना गांव का नाम रटा हुआ है, सब चीज़ें अपने को अपने शरीर से संबंधित रटी हुई है। जब अपने ध्यान में मतलब अपने ज्ञान में सब चीज़ें एकदम खचित हो जाए। क्या खचित हो जाए? शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का ध्यान खचित हो जाए। अपने उपयोग में मैं कौन हूँ? मैं आत्मद्रव्य। उम्र क्या है? अनादि अनंत, असंख्यात प्रदेशी, परद्रव्यों से भिन्न। ऐसा बिल्कुल उसकी मैंने उसके अंतरंग में रग रग में बस जाए तो ध्यान तप है। मुनिराज के होता है ध्यान तप सर्वोत्कृष्ट। धर्म ध्यान का फल तो देवगति है, और शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष। और आर्त रोध ध्यान का फल नरक और तिरंज गति है। रोध ध्यान का फल नरक गति, आर्त ध्यान का फल तिरंज। एक रोने वाला है, एक हंसने वाला। हंसे वो अच्छा है, मतलब हंसे बना आनंदित हो, लेकिन वो आनंदित काहे में होता है? पाप में, गलत काम करता है उसमें आनंदित होता है। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, परिग्रह में, इसमें आनंद मानता है। इसलिए उसको कहा ये सब खोटे काम है, पाप रूप है। और पाप कामों में मतलब गलत काम में आनंद मानो, किसी जीव को पीड़ा देने में आनंद मानो, क्या एक क्रूरता का परिणाम। झूठ में भी दूसरे के प्रति अपन ने झूठ बोला, उसके चित्त को दुखाया, कि उसको पता चलता है तो कितना दुख होता है। चोरी की तो मानो उसके प्राण ही हर लिए। और परिग्रह तो आजकल परिग्रह तो है ही सबके प्राण। परिग्रह अत्यधिक संचय किया तो सामने वाले जीव को दुख होगा ना, किसी न किसी को तो उसका हक छीना है। अत्यधिक परिग्रह तो क्या होगा उससे? संसाधन तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, उसमें आनंद माने तो वो उसको रोध ध्यान। ये तो सब समझ रखे होंगे ना आप लोग, नहीं समझे? रोध ध्यान तो अपन ने पहले बताया था एक बार। आठ ध्यान होता है। क्या प्रश्न है? पैदा होता है, मृत्यु होता है, तब तक कंटिन्यू उसका ध्यान तो चलता रहता है। आठ रोध ध्यान चलता रहता है, मतलब जो चिंतन चलता है ध्यान केवल संज्ञा नहीं कही अपन ने, वो ध्यान अंतर्मुहूर्त तक लगातार चिंतन का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता, ऐसा सूत्र का वचन। एक में अग्र होकर चित्त का अन्य सब जगह से निरोध हो जाना, एक में रुक जाना, और वो भी निरंतर अंतर्मुहूर्त काल तक, उसका नाम ध्यान है। अपन भावना भाते हैं, ध्यान नहीं होता। धर्म भावना है, धर्म ध्यान जो है वो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही होता है। तो ये रोध ध्यान है। 4 प्रकार के पापों में आनंद मानना, ऐसे 4 प्रकार के पापों में आनंद मानने के, ये तो आनंद मानने की बात है। दुखी होना, इष्ट के वियोग में दुखी होना, अनिष्ट के संयोग में दुखी होना, शरीर की पीड़ा से दुखी रहना, और भविष्य काल में मुझे भोगों की प्राप्ति हो ऐसी अभिलाषा से निरंतर दुखी रहना। अभी नहीं है, भविष्य मिल जाए, तो ये भी दुखरूप परिणाम है, आर्तरूप परिणाम। इसका फल तिर्यंज गति है, और रोध ध्यान का फल नरक गति है। धर्म ध्यान का फल देवगति है, शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष। तो मुनिराज के 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ऐसे 12 प्रकार के तप। ये मुनिराज के मतलब आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में मूल गुण है। 12 तप,
10 धर्म, पंचाचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक। 6 आवश्यक की चर्चा अपन बाद में करेंगे। कब? साधु परमेष्ठी के मूलगुण। अब देखो उपाध्याय परमेष्ठी के मूलगुण समझ लेते हैं, ये सरल है समझना। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी। 11 अंग है, द्वादशांग होते हैं, उसमें से द्वादशांग के, द्वादशांग माने द्वादश अंग है जिसके, वो है द्वादशांग। 12 अंग में जिसका विस्तार। तो एक एक अंग होता है, एक एक अंग के अंदर अनेक पद होते हैं, एक एक पद में अनेक अक्षर होते हैं, खूब लंबा चौड़ा विस्तार होता है। तो उस द्वादशांग के अंदर 11 अंगों का तो पूरा ज्ञान होता है, और 12वें अंग में जो पूर्व है, माने 12वें अंग के 5 भेद है, पूर्व, सूत्र, प्रथमानियोग, चूलिका और पूर्वगत। सॉरी, पूर्व, सूत्र, प्रथमानियोग, चूलिका और प्रज्ञप्ति, ऐसे 5 भेद है। पूर्व, सूत्र, प्रथमानियोग, चूलिका और प्रज्ञप्ति, परिकर्म, 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 सूत्र, प्रथमानियोग, चूलिका और पूर्व। क्या क्या बताया? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, चूलिका और पूर्व। चूलिका है ना, चूलिका प्रज्ञप्ति का उसको, ऐसे 5 भेद है जो भी है। उन 5 भेदों में से पूर्व का ज्ञान होता है, 14 पूर्व। पूर्व के 14 भेद। 12वें अंग दृष्टिवाद अंग के। 11 अंग तो ऐसे ही, उनके कोई भेद नहीं है। 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसके 5 भेद है, परिकर्म, सूत्र, प्रज्ञप्ति, प्रथमानियोग और चूलिका। ठीक है, आए जो भी लिख लेना, ये तो सब अपने को मिल जाएगा ये। अब इसमें जो पूर्व है उसके ज्ञाता होते हैं, पूर्व के बहुत पद होते हैं, 108 करोड़ पद होते हैं। ये पूरे द्वादशांग के 112, तो उसमें से लगभग 108 करोड़ पदों के ज्ञाता होते हैं। 90% काम हो जाता है, 99 जितना भी हो गया, 95 इतने पद के ज्ञाता होते हैं। उनका नाम है उपाध्याय परमेष्ठी। भाई इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। आचार्य और साधु की विशेषताएं तो जो है उनमें यथा योग्य होगी, साधु की तो सारी होगी। आचार्य परमेष्ठी में मुख्य रूप से होती है वो 36 मूलगुण, लेकिन वो मूलगुण उनमें भी यथा योग्य रीति से पाए जाते हैं। जब तो वो आचार्य परमेष्ठी उनमें से कोई बनते हैं, माने 12 तत्वों का वो भी आचरण करते हैं, पंचाचार वो भी पालन करते हैं, 3 गुप्ती से रहते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं, क्या सब चीज़ें 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। लेकिन मुख्यता उनमें, आचार्य में उनकी मुख्यता है और बाकी साधुओं में उनकी मुख्यता नहीं। उपाध्याय के लिए तो लेकिन ये कंपलसरी है, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता, उन्हीं का नाम उपाध्याय परमेष्ठी। और अंत में है साधु परमेष्ठी, सर्व साधु परमेष्ठी, तो उनके है 28 मूलगुण, देखो दिए हैं। अभी आप देख लो नाम, अगली बार ये याद करके आना। 28 मूलगुण ये याद करना बहुत सरल है। 3 इसमें पंजे हैं, एक छक्का एक सत्ता है, अरे एक तो 6, 3 पंजे और एक 7। 3 पंजे, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15, 6 आवश्यक और 7 शेष अन्य मूलगुण, ऐसे ये 28 मूलगुण। 7 शेष कौन कौन से हैं, 6 आवश्यक कौन से हैं, 5 महाव्रत कौन से हैं, सब नाम दिए। 5 महाव्रतों के, 5 समिति के, थोड़ा देखना आप लोग, देख के अपन इसकी चर्चा अगली बार करें, अभी का समय।